प्रॉफिट क्या होता है बेटा, पहले हम बात करेंगे। यहां पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में दो वर्ड आते हैं बेटा। एक वर्ड है अपना सीपी और दूसरा वर्ड है एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। इसकी फुल फॉर्म जो होगी कॉस्ट प्राइस है, इसकी फुल फॉर्म है अपने पास सेलिंग प्राइस। इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पे बेटा हिंदी की, क्योंकि मैं थोड़ा इस पे हिंदी भी लिखूंगा, क्रय मूल्य बेटा, और ये अपना होता है विक्रय मूल्य। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या है कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, कुछ परचेज करने गए। जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल परचेज किया, एक बुक आपने परचेज की। जब बुक आपने परचेज की तो आपने कुछ पैसे उसको दिए, कुछ मनी आपने दी, कुछ रुपये उसको दिए। जो आप पैसे उसको दे रहे हैं वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। किसके लिए, आपके लिए। लेकिन जिसको आप पैसे दे रहे हैं, जिस शॉपकीपर को आप पैसे दे रहे हैं, जिस दुकानदार को आप पैसे दे रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगी वो बेटा, सेलिंग प्राइस। मीन्स आपने एक बुक परचेज की बेटा, क्या परचेज किया, बुक परचेज की, और आपने उसके पैसे पे किए 120 रुपीज। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो जब शॉपकीपर के लिए आपने दिए, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, शॉपकीपर के लिए ये जो 120 है ये है बेटा सेलिंग प्राइस, बट आपके लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो आई थिंक सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस किससे मोर देन होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस से, तब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो मोर देन हो जाएगा किससे बेटा, सेलिंग प्राइस से। ये क्वेश्चन ऐसे भी काफी बार पूछा जाता है डायरेक्ट। अगर आपका सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा बेटा। और लॉस के लिए क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस आपका मोर देन होगा सेलिंग प्राइस से। मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल परचेज किया 100 रुपीज का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 100 रुपीज, और आपने उसको सेल किया कितने का बेटा, 120 का। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ दोनों का डिफरेंस होगा बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 क्या है, आपका प्रॉफिट है बेटा, पी से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, प्रॉफिट है। अगर हम बात करें, जब हम लॉस की बात करेंगे, मेरे पास सेलिंग प्राइस अभी भी, कॉस्ट प्राइस अभी भी 100 है बेटा, और मैंने सेल किया उसको 80 रुपीज में। तो मेरे पास क्या हुआ भाई, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो किससे लेस हो गया, कॉस्ट प्राइस से। तो 100 माइनस 80 आप करेंगे तो यहां पे क्या हुआ, 20, और 20 क्या है बेटा, लॉस है। तो ये क्या होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारे पास एक टर्म आती है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अपॉन में 100, प्रॉफिट अपॉन सॉरी कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कंसीडर किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, मींस क्रय मूल्य पे, और इनटू क्या करेंगे 100। जब लॉस की बात होगी बेटा, लॉस परसेंट की, तो क्या होगा यहां पे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। अभी यहां पे एक दो फॉर्मूला और आते हैं अपने पास। अगर हम बात करें किसकी बेटा, कॉस्ट प्राइस की बात करें, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका।
भाई जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो इनटू में क्या हो जाएगा, आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब बेटा यहां से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तब आप सेलिंग प्राइस यहां से निकालेंगे तो अब इसको यहां इधर रखिएगा आप, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये पूरा डार्क हो गया है, ये क्या हुआ बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा बेटा 100 और इनटू क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है आपके, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे काम आएंगे, बट मैं इनका कहीं भी यूज नहीं करूंगा और ना ही आप लोग करेंगे। हम क्वेश्चन को डिफरेंट वे से करेंगे, बट हमें यह आइडिया होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। अब बेटा मैं बात करता हूं आपसे, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा 20% है, और इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या लास्ट क्लास में हमने किए थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये होगा 1/5, क्योंकि अपॉन में 100 करेंगे। तो बेटा देखिए अब समझिए, लास्ट क्लास में जब 20% का फ्रैक्शन 1/5 था, तो हमने उसको क्या माना था, प्रिंसिपल मान रहे थे, कौन सी वैल्यू को, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, और इसको क्या मान रहे थे, इंटरेस्ट। बेटा ये एक्चुअल में क्या है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है आपके पास, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो आपके न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। तो बेटा अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि जब मैं कोई भी प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं या लॉस परसेंट निकाल रहा हूं, मैंने यहां मान लीजिए मैंने लिखा 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब मेरा 5 जो होगा ना बेटा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 1 क्या है मेरा, 1 रुपीज का मुझे क्या है, प्रॉफिट है। अब बेटा अगर मैं यहां से सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकालूंगा, तो बेटा क्या आएगा भाई, कॉस्ट प्राइस मेरी 5 थी और 1 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5:6। अभी मैंने लिया 20% प्रॉफिट, फिर से कर लेते हैं, और तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/4। ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये क्या है 1 रुपीज का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 4। 1 रुपीज का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4:5। तो बेटा यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, इधर मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां हमारा रेशियो था 4:5। अब मैं यहां बोल रहा हूं आपसे 30% लॉस, ठीक है, 30% लॉस है, तो पहले मुझे 30 को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, अपॉन 100 करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा बेटा 3/10। तो बेटा अभी भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जब प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो किस पे कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 10 कॉस्ट प्राइस है और 3 क्या है मेरा लॉस है, भाई अब लॉस हो रहा है। तो मेरे कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा बेटा, 10 कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपीज लॉस में आपने उसको बेचा है, तो मीन्स सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 7 रही होगी बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे 60% लॉस की, तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, पहले हम 60% को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5, क्योंकि 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस है,
ये क्या है अपना लॉस है। तो भाई कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5 और 3 का लॉस है, मतलब 5 की कोई वस्तु थी, आर्टिकल था आपके पास, तो उसको आपने 3 रुपया लॉस में बेचा है, 3 रुपीज लॉस में बेचा है, हानि में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी भाई 2 रही होगी। तो ये हो जाएगा 5:2। अब बेटा यहां पे मैंने लॉस परसेंट को कन्वर्ट करके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको बता दिया है। अब यहां पे हम बात करते हैं, मेरे पास कई बार क्वेश्चन लॉस पे नहीं, मुझे ये बोल दिया जाता है 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। क्या ऐड कर दिया बेटा, जो 20% लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना है बेटा, करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। पहले तो हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होगा बेटा 1/5 होगा। अब हमें पता है बेटा, अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं रहा, उसने बोल दिया कि ये क्या है सेलिंग प्राइस। अगर ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस आपका कितना है बेटा 5। अब इसको आपको समझना है, वो बोल रहा है 20% लॉस इन सेलिंग प्राइस, तो भाई 5 है और कितना लॉस हो रहा है, कितने रुपीज का लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फॉर्मूला को याद कीजिए थोड़ा, जब हम लॉस की बात कर रहे थे तो लॉस इक्वल टू क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और साइड में मैंने लिखा था कंडीशन कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस। तो भाई 5 रुपीज का, अब यहां से आप देख भी सकते हो भाई कॉस्ट प्राइस आपकी 6 है, सेलिंग प्राइस आपकी 5 है, कितने रुपये का डिफरेंस आ रहा है 1 का, कितने का लॉस आ रहा है 1 का। तो यहां से वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अगर मुझे ये लिखा होता 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है, तो भाई पहले तो मैं इसको क्या करूंगा कन्वर्ट करूंगा बेटा, कन्वर्ट करेंगे 25/100 परसेंटेज रिमूव करने के लिए ये हो जाएगा 1/4। तो ये क्या है बेटा सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो बेटा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 है, अब 1 रुपीज का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये कितना रहा होगा 3 रहा होगा। भाई देखिए 3 रुपये की आपने कितने में बेचा 4 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टर्म होती है, जैसे 20% लॉस बोला मैंने, 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। जब इस टाइप का आपको परसेंटेज गिवन होगी तो हमें किस में कन्वर्ट कर लेना बेटा, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, वहां से हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद मेरे पास एक टर्म आती है यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, तो यहां से डिस्काउंट की हम जब बात करेंगे तो डिस्काउंट में क्या है बेटा, देखिए एक्चुअल में डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा वो एमआरपी पे मिलेगा, किस पे मिलेगा बेटा एमआरपी पे। जब हम एमआरपी से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, अगर हम एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल आ जाता है बेटा किसके, सेलिंग प्राइस के। तो हमारे पास एमआरपी पे से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अब यहां पे मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, अगर उसने ये बोल दिया आपसे 20% डिस्काउंट, ठीक है, ये वर्ड यूज किया 20% डिस्काउंट, तो हमें क्या करना, सबसे पहले मुझे रेशियो निकालना है। यहां से जब डिस्काउंट का वर्ड यूज होगा तो मैं रेशियो निकालूंगा बेटा एमआरपी का और किसका, सेलिंग प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट वर्ड यूज होते ही मेरे पास 2 रेशियो निकलते हैं, एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट की बात हुई तो यहां पे बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 20% को 1/5। तो भाई अब मेरे पास जो ये है डिस्काउंट किस पे मिल रहा बेटा, डिस्काउंट एमआरपी पे, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एमआरपी, और ये 1 क्या है डिस्काउंट। भाई मेरे 5 एमआरपी है, उस पर 1 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो एमआरपी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5/4, एमआरपी का क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा।
तो बेटा जो मैंने यहाँ परसेंटेज फ्रैक्शन आपको बताए हैं, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट वाला, लॉस सेलिंग प्राइस पे, तो आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर है। अब बेटा हम इन सभी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो मेरा बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बोल दिया जाता है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर्टिकल, क्या दे रखा है, द रेशियो किसका, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का क्या गिवन है बेटा, 8:9, और आपसे पूछ लिया जाएगा द प्रॉफिट परसेंट, क्या बताना आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो बेटा देखिए यहां पे कुछ नहीं करना, रेशियो गिवन है अपने को, यू नो भाई ये कॉस्ट प्राइस है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 1 का हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या था जब प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा प्रॉपर वे में जा रहा हूं यहां पे, 9 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ रहा, 1। अब बेटा प्रॉफिट परसेंट का हमारा क्या था, प्रॉफिट परसेंट था P अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा 8 इंटू 100, तो डिवाइड कीजिए 50/4, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, 12 1/2%, यह आप कहा जाएगा। उससे मुझे इसे लिखने की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहीं पे कैसे बनेगा, जब मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं यहीं लिखूंगा 1/8 इंटू 100, बस इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आ रही है 12.5%, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉपर वे में इसलिए जाना चाहा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है मुझे, ठीक है, 16 होल 2/3%, ये 2 है बेटा, ठीक है, ये क्या है 2 है, ये क्या है बेटा प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, और आपको बेटा सेलिंग प्राइस गिवन है 1470, आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया भी था, बट मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वैल्यू को टारगेट करना है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो बेटा मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 16 2/3 को परसेंटेज को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 50/3, और परसेंटेज रिमूव करने के लिए 1/100, तो ये हो जाएगा 1/6। अभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहां क्या है बेटा प्रॉफिट परसेंट किस पे काउंट होगा, किस पे माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 6 अपनी क्या है कॉस्ट प्राइस, 1 क्या है अपना बेटा प्रॉफिट। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, 6 कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपीज का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 7। अब बेटा मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है सेलिंग प्राइस के इक्वल 1470, तो बेटा कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर है, देखिए 7 से इस वैल्यू को डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई फैक्टर निकल जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 1 और 0। तो भाई इधर अगर मल्टीप्लाई फैक्टर 210 है तो डेफिनेटली इधर भी होगा, इधर जब होगा तो बेटा 0 6 1260 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1260। देखिए बेटा अभी हम थोड़ा चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी आपको थोड़ा ऐसा भी लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग नहीं होगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके माइंड में कैलकुलेशन आएगी, 16 होल 2/3% को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा 1/6। अच्छा 1/6 है तो 6 कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है, तो रेशियो हो जाएगा 6 एंड 7 के इक्वल दिया हुआ है 1470।
तो बेटा क्या आ जाएगा 210, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का तो क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, मेरे पास अब क्या है बेटा 12 होल 1/2% क्या गिवन है, लॉस गिवन है, और आपको अभी भी सेलिंग प्राइस गिवन है 770, और आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। फिर से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले मुझे 12 होल 2% को कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा बेटा 25/2, 25/2 अपॉन परसेंटेज रिमूव करने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 1/8। तो भाई लॉस और परसेंटेज किस पे कंसीडर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये क्या अपना कॉस्ट प्राइस और 1 रुपीज का क्या है बेटा लॉस। तो अब क्या लिखेंगे हम, इसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा 8, 1 रुपीज का लॉस है तो बेटा ये हो जाएगा 7, कोई आर्टिकल आपका 8 रुपीज का था उसे 1 रुपीज लॉस में आपने बेचा है तो वो 7 का हो जाएगा। अब बेटा इस 7 के इक्वल क्या गिवन है मुझे, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल करूंगा बेटा, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल करूंगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 770 को, तो ये क्या आ जाएगा 110। तो बेटा इधर भी 110 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 880। तो क्लियर है बेटा, जब आपको परसेंटेज गिवन होगी, सेलिंग प्राइस गिवन होगा तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करके आपका मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा और उस मल्टीप्लाई फैक्टर को आपको अप्लाई करना है। तो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफी बार वो क्वेश्चन देखा होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां पे उसकी स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन ऑफ टी, क्या है बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन by what percent consumption of tea of 2B TB decreased so that expenditure does not increase if the price of tea increased by 20%। देखिए बेटा क्वेश्चन समझ लीजिए आप, क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है आपको बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन टी बी डिक्रीज्ड so that expenditure does not increase if the price of tea increase by 20%। भाई देखिए ये तो सोचने वाली बात है कि जब किसी भी आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें उस वैल्यू को सेम बनाने के लिए कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब जो आपका खर्च है, जो आपका खर्चा है उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको सेम कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बहुत एग्जाम में देखने को मिला है। अब ये कहीं पे टी को इंक्रीज करा रहा है, कहीं पे ये आपके पास शुगर को इंक्रीज करा रहा है। अब बेटा देखिए जब 20% की बात हो रही तो मैं तो यहां पे फ्रैक्शन पे वर्क करूंगा, बाकी अदर मेथड भी है इसका करने का, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं फ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने फ्रैक्शन 20% का लिया बेटा 1/5। अब बेटा देखिए मैं प्राइस की बात करूं यहां पे
तो मेरे पास क्या है भाई, इंक्रीज हुआ ना। मेरा प्राइस कितना है भाई, प्राइस मेरा ये है 5, और अब क्या है, पहला प्राइस जो ये आपका ओल्ड प्राइस है और ये इंक्रीज हुआ है 1। भाई अब चीजों को थोड़ा समझना है। 20% को मैंने 1/5 लिखा तो यहां प्राइस की बात हो रही है, तो ये ओल्ड प्राइस है बेटा, और 1 इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा 6। भाई ये ओल्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा आपका प्राइस। अब बेटा मुझे ये बताइए कि जब आपके पास कंजप्शन की बात होगी तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा आपके पास। भाई हमें यही तो करना है, और इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका, भाई प्राइस का रिवर्स हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6:5। तो जब आपका प्राइस का रिवर्स हो जाएगा तो भाई अब क्या बोल रहा हो, जो पहले आपके पास 5 था तो आप 6 लेके आ रहे थे, कुछ भी परचेज कर रहे थे, मतलब आप 5 रुपीज में वो आर्टिकल 6 लेकर आ रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, 6 में अब उसको 5 लेकर आ रहे हैं। तो आपको कंजप्शन डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से कितना 1, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6, और इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा 100। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 होल 2/3% आपका आ जाएगा। ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए अच्छे से। भाई पहले मेरा प्राइस था 5, फिर इंक्रीज होगा आ गया 6, तो कंजप्शन उसका रिवर्स होता है, तो मैंने इस रेशियो को रिवर्स कर लिया। देखिए कोई रेशियो ए रेशियो बी है प्राइस का, तो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए। तो भाई पहले आपके पास अब क्या है 6 है, लेकिन 5 न्यू वाला है, मतलब यहां पे बात हो गई कंजप्शन की। जो आर्टिकल आप परचेज कर रहे हैं, यहां क्वांटिटी की बात हो रही है बेटा, प्राइस की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम क्वांटिटी से निकाल रहे हैं। पहले आपके पास 6 क्वांटिटी आ रही थी 5 रुपये में, और अब 6 रुपये में आ रही है 5। तो हम यहां से निकाला, आपने कितने का डिफरेंस है 1 का, कितने पारा 6 पे, इंटू क्या करेंगे 100। तो आपका ये 16 होल 2/3% आपको कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा जब आपका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक शॉपकीपर अर्न्स कर रहा है 20% प्रॉफिट कर रहा है 20%। उसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है इनडायरेक्टली। 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अर्न किस पे बेटा, सेलिंग प्राइस पे। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। तो 20% को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में 1/5। अब यहां ये 5 प्रॉफिट तो है, जब प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो ऑलवेज कंसीडर किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, बट यहां एक वर्ड लिख दिया है, वो बोल रहा कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस पे करना हमें, तो उसने कंडीशन यहां दे दी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितने का प्रॉफिट है बेटा 1 का, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, आपकी सेलिंग प्राइस 5 है, 1 रुपीज का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से कम रही होगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 4। अब बेटा यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, अब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है बेटा, तो 1 और कॉस्ट प्राइस कितना 4 इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 25% प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, किसी को कोई समस्या है?